बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट CCN यूनिट फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग के जो हिस्ट्री है वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स जो है डिटेल के साथ डिस्कस की है, लेकिन इन 4 चैप्टरों में वही चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ICU पे। ओके, कि ICU का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और ICU की जो इवोल्यूशन है तो वो डिस्कस करेंगे कि पहले ICU किस तरह था 1950s में और अब कैसे है। टाइम के साथ साथ इसमें जो चेंजेस आते हैं तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ICU में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं तो इस इक्विपमेंट्स के नाम हम जो है आज डिस्क्राइब करेंगे। और आगे जो चैप्टर्स हैं इसमें हम इसको एलाबोरेट करेंगे, इस पे हम तफसीलन जो है बात करेंगे। तो चले स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देते हैं ICU की। तो ICU में नंबर फर्स्ट जो हम फोकस करते हैं किस चीज़ पे करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मतलब है कि बहुत सारे जो है स्टाफ जो है हमने जमा करनी है मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड की, और कलेक्टिवली होलिस्टिकली हमने जो है काम करनी है। ओके, तो जब हम इस पे होलिस्टिकली काम करते हैं तो पेशेंट की केयर जो है इफ़ेक्टिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेंसिविस्ट होता है। इंटेंसिविस्ट कौन होता है? क्रिटिकल केयर फिजिशियन जो होता है। ओके, नर्सेज होते हैं, रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट होता है, फार्मासिस्ट होता है, डाइटिशियंस होता है, अदर स्पेशलिस्ट एज नीड। जितनी भी ज़रूरत होते हैं तो इसके मुताबिक जो है फिजिशियन स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, मॉनिटरिंग एंड इक्विपमेंट्स। ICU में हमने चीज़ों को मॉनिटर करना है और इक्विपमेंट्स को जो है हमने कलेक्ट करना है और इक्विपमेंट को हमने यूज़ करना है मुख्तलिफ़ किस्म की। एडवांस लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, इसमें वेंटिलेटर जो होता है, डायलिसिस मशीन होते हैं या हीमोडायनेमिक मॉनिटर होता है, ब्लड प्रेशर इस पर चेक करते हैं, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक मॉनिटर जो होता है, ECG होता है, अरिथमिया डिटेक्शन होता है। ओके, तो ये सब हमारे पास किया है, ये हमारे पास इक्विपमेंट्स है जो ICU में हम यूज़ करते हैं। और ये ICU है क्या? पेशेंट केयर एरिया है। ओके, तो प्राइवेट और सेमी प्राइवेट रूम होना चाहिए। आइसोलेशन रूम फॉर इन्फेक्शियस पेशेंट, जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है, ओके, या कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, तो इसको आपने आइसोलेट रूम में रखना है ताकि और लोग जो है इससे इन्फेक्ट ना हो जाए। नंबर 4 हमने क्या करना, सपोर्ट सर्विसेज। इसकी जो सर्विसेज हैं वो हमने सपोर्ट करनी है। लेबॉर्ट्री या रेडियोलॉजी जो सर्विसेज हैं, फार्मेसी सर्विसेज हैं, न्यूट्रिशन सपोर्ट है। ओके, और फिफ्थ वन पे जो है हमने क्या करना है, पॉलिसीज़ एंड प्रोटोकॉल्स, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। ये सब जो है हमने करना है और आज चैप्टर में इन चीज़ों को हमने वन बाय वन जो है डिटेल में डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट। ए क्रिटिकल केयर यूनिट आल्सो नोन एज इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU। जो क्रिटिकल केयर यूनिट है वो कौन सा यूनिट? वो यूनिट जिसमें क्रिटिकल केयर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको क्रिटिकल केयर यूनिट हम कहते हैं। ओके, और इसका सेकंड नेम क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU। तो ICU क्या है? इज ए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वेयर पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिसीव इंटेंसिव केयर एंड मॉनिटरिंग। ये हमारे पास हॉस्पिटल में एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो पेशेंट जिसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो, ओके, जिसको क्या हो, कार्डिक अरेस्ट हो, इस जिसको जो है हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ, तो इसके लिए इंटेंसिव केयर जो है प्रोवाइड किया जाता है। ओके, या इसके बॉडी को, इसके जो केयर है इसको हम मॉनिटरिंग करते हैं। ओके, इसको हम मॉनिटर करते हैं। दीज यूनिट्स आर इक्विप्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये जो ICU है, क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं, तो इसमें एडवांस जो इक्विपमेंट्स हैं वो जो है होते हैं। ओके, एंड स्टाफ बाय स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल्स। और यहाँ पे जो स्टाफ होता है तो वो स्पेशली ट्रेंड होता है। ओके, टू प्रोवाइड 24/7 केयर, ताकि हफ्ते में 7 डेज
और डे में 24 आवर जो है इसको केयर प्रोवाइड किया जाए, इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर फेलिंग ऑर्गन सिस्टम। और इसमें ये इंक्लूड है कि वो बंदा जिसका ऑर्गन सिस्टम जो है फेल है, किडनी फेल है, हार्ट फेल है, ब्रेन फेल है, लंग्स फेलिवर है, इसमें जो भी मसला है, लिवर फेलिवर है, तो ऑर्गन सिस्टम फेलिंग के लिए जो सपोर्ट दिया जाता है तो वो क्रिटिकल केयर यूनिट में दिया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, CCN क्रिटिकल केयर नर्सिंग में जो टाइम के साथ साथ जो इवोल्यूशन आता है तो वो हम डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन क्या है? किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल तरक्की या तब्दीली का अमल है। ओके, किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल तरक्की या तब्दीली जो होता है वो क्या है? इवोल्यूशन होता है। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में इवोल्यूशन किस तरह जो है आते हैं? क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मेडिकेड्स इन रिस्पॉन्स टू मेडिकल एडवांसेस। क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो है टाइम के साथ साथ जो है एडवांसेस की तरफ जा रहे हैं। 1950s में ICU जो है, इसका जो शेप है, इसका जो इक्विपमेंट्स है, इसका जो केयर है वो जो है क्लासिकल मेथड पे था। अब आज अगर आप देखें तो इसमें एडवांस मशीन है। तो ये इवोल्यूशन होता है कि टाइम के साथ साथ जो है CCN जो है क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है स्पेशलाइज्ड होता है। ओके, और ये जो है हाई क्वालिटी केयर पे जो है फोकस करता है, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होता है। ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसके जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कौन कौन है और किस तरह जो है इसने इसमें जो है खिदमत किया है और कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हम अर्ली बिगिनिंग की बात करें, स्टार्ट की बात करें, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, इसकी कंट्रीब्यूशन थी। ओके, रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इलनेस, एलोकेटिंग बेड अकॉर्डिंगली। इसने क्या किया था? Florence Nightingale recognized the need to consider the severity of illness for bed allocation of patient, and she placed the seriously ill patient near the nurses station. इसने दो काम जो है किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रायोरिटाइज पेशेंट केयर बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ इलनेस, जिस बंदे को जितना ज़्यादा जो है इलनेस है, सीवियरिटी पे होता है, तो इसको जो है क्या होता है, इसको इस पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड किया जाता है, इसको प्रायोरिटी दिया जाता है जिसकी इलनेस की सिवियरिटी ज़्यादा हो, जो सिवियर हो, ज़्यादा जो है इसको मसले मसाइल हो, ज़्यादा इलनेस हो, तो इसको जो है किया जाता है, इसको बिड एलोकेशन जो है दिया जाता है, इसको बिड दिया जाता था हॉस्पिटल में और इसको जो है केयर प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट प्रायोरिटी में। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। नंबर सेकंड, जिसको जितना ज़्यादा जो है सिवियरिटी ऑफ इलनेस हो तो एलोकेटिंग बिड अकॉर्डिंगली, इसके मुताबिक इसने इसको जो है बिड जो है प्रोवाइड करना था। ओके, तो ये किया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फिर इसके बाद जो है 1923 में इवोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट्स, तो फिर क्या हुआ? जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डेवलप्ड ए स्पेशल केयर यूनिट फॉर न्यूरो सर्जिकल पेशेंट। स्टूडेंट्स ये याद रखना MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। 1923 में क्या हुआ? जॉन हॉपकिन ने क्या किया? यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डेवलप ए स्पेशल केयर यूनिट, इसने एक स्पेशल केयर यूनिट जो है बनाया। ओके, और इसमें क्या किया? स्पेशल केयर यूनिट में न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट होते हैं ब्रेन वाले, ओके, तो इसको जो है स्पेशली केयर प्रोवाइड किया जाता था। तो 1923 में। इसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद जो है क्या हुआ? मॉडर्न मेडिसिन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायज एंड स्पेशलिटी नर्सिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद जो है फिर क्या हुआ? मॉडर्न मेडिसिन, ट्रायज कॉन्सेप्ट्स और स्पेशलिटी नर्सिंग जो है इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इसके बाद है कंटिन्यूड ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। कंटिन्यू ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अच्छा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एज सर्जिकल टेक्निक्स advance, it became necessary that post-operative patient required careful monitoring and this brought about the recovery room. स्टूडेंट्स याद रखना, जिस पेशेंट की, जिस क्लाइंट की सर्जरी हो जाए तो ज़रूरी है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को जो है इसको मॉनिटर किया जाए और इसको स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाए रिकवरी रूम में। लेकिन इसके बाद 1950 में क्या हुआ? द एपिडेमिक ऑफ
myelitis necessitated thousands of patients requiring respiratory assist device and intensive care unit। स्टूडेंट इसके बाद जो है 1950s में एपिडेमिक आया पोलीमाइलाइटिस, जो पोलियो होता है, और पोलियो की वजह से थाउजेंड ऑफ पेशेंट की रेस्पिरेटरी जो है असेसमेंट किया और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है मुख्तलिफ किस्म की निकल गई। तो ठीक है, तो इन पेशेंट को जो है आईसीयू में जो है एडमिट किया जाता था। ओके, अब आप लोग जो है आपको पता है कि जो पोलियोमाइलाइटिस है, ओके, पोलियो ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स को जो है क्या करते हैं, काज कर सकता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, रिस्पायरेटरी मसल को जो है वीक करता है। ओके, ये क्या करता है, ये पोलियो जो वायरस होता है पोलियोमाइलाइटिस, ये वायरस जो है डैमेज करता है नर्व सेल को, जो हमारे ब्रीथिंग मसल को जो है कंट्रोल करते हैं। ओके, और इसकी वजह से जो है मसल पैरालिसिस होता है। ओके, मसल पैरालिसिस होता है, तो इस वजह से जो है रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। सीवियर केस में पोलियो जो है रेस्पिरेटरी फेलियर जो है काज करता है, और फिर इसकी वजह से जो है हम मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है की तरफ जो है जाते हैं। और अगर आप 1950 की जो है बात करें तो एपिडेमिक में जो है इस तरह के जो पेशेंट थे जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए जो है तड़पते थे, तो लीडिंग टू दी डेवलपमेंट ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड एडवांस इन रेस्पिरेटरी केयर। तो फिर इसको आईसीयू में जो है एडमिट किया और इसको एडवांस केयर जो है प्रोवाइड किया। एट द सेम टाइम came about never horizon in cardiothoracic surgery with refinement in the intraoperative membrane oxygen technique। जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एडवांसमेंट है, तो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी एडवांसमेंट जो है फिर जो है वो भी जो है वजूद में आया। ओके, रिफाइनमेंट इन इंट्राऑपरेटिव मेम्ब्रेन ऑक्सीजन टेक्निक एक्सपेंडेड सर्जिकल पॉसिबल। ओके, तो ये जो है इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। कंटिन्यूड ग्रोथ एंड एडवांसमेंट 1960s टू प्रेजेंट, 1960 से अब तक जो हालात है वो अब हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपेंशन जो होता है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस कर। द डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज such as device to support heart function and the widespread use of cardiac monitoring after heart attack। डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़, आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके डेवलपमेंट और जो इंटीग्रेशन है सच एज वो डिवाइस जो हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से जो है डिवाइसेस होते हैं, ओके, जो हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करता है। स्लाइड में तो नहीं लिखा है लेकिन इसमें जो हमारे पास है फेसमेकर है, स्मॉल डिवाइस इम्प्लांटेड टू रेगुलेट हार्ट बीट। स्मॉल डिवाइस होता है जो कंडक्शन सिस्टम को जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है और हार्ट बीट को जो है मेंटेन रखता है। पेसीमेकर जो इसे नोड है। ओके, इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिब्रिलेटर जो ICDs है, वो डिवाइस जो क्या करता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट राइथम को जो है डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस VADs जो होता है, ये मैकेनिकल पंप होता है जो हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है इंट्रा एरोटिक बालून पंप्स IABPS, इंशाल्लाह आगे CCN में हम इसको डिस्कस करते हैं। इस पे हमारा जो है सेपरेट चैप्टर है। ओके, वो डिवाइस जो हार्ट फंक्शन को जो है असिस्ट करता है क्रिटिकल कंडीशन में। ओके, और कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरापी डिवाइस जो है CRT डिवाइस जो होता है, ओके, जो पेसीमेकर को सिंक्रोनाइज करता है हार्ट बीट को। ओके, और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है कि वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कार्डियक मॉनिटर आफ्टर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद जो है जो कार्डियक मॉनिटर होता है तो इसके वाइड स्प्रेड यूज़। ओके, तो ये एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो इंट्रोडक्शन में हमने जो है डिस्कस किया। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, including physician, nursing, therapist and pharmacist become increasingly important in providing comprehensive care। physician क्या होता है, मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं स्पेशलाइजिंग इन क्रिटिकल केयर। ओके, और नर्सेज जो ट्रेन नर्सेज प्रोवाइड हैंड ऑन केयर। ओके, वो नर्स जो ट्रेंड हो। ओके, थेरापिस्ट फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरापी, रिस्पिरेटरी थेरापी। ओके, फार्मासिस्ट एक्सपर्ट इन मेडिकेशन मैनेजमेंट, वो बंदा जो मेडिकेशन मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो। ओके, तो ये सब आपस में मिल के जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सब मिल के पेशेंट को केयर देना। ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एम्फेसिस ऑन पेशेंट सेंटर्ड केयर, पेशेंट के लिए जो है
काम करना, पेशेंट को केयर देना, ओके। इन्वॉल्विंग पेशेंट एंड देयर फैमिली, सिर्फ पेशेंट नहीं, आपने इसके फैमिली को भी जो है काउंसलिंग करना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फोकस ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और आपने जो है फोकस करना है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे, वो केयर आपने जो है देनी है जो एविडेंस बेस हो, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर पे काम करना है, एंड आउटकम्स, और इसकी इवैल्यूएशन जब आप करें तो आउटकम्स सही से आ जाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में टेली क्रिटिकल केयर एंड एआई। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में टेली क्रिटिकल केयर क्या है, रिमोट मॉनिटरिंग एंड केयर, ओके। वो केयर जो रिमोट मॉनिटरिंग से होता है, स्टूडेंट्स याद रखना, वो केयर जो रिमोट मॉनिटरिंग से होता है, टेली क्रिटिकल केयर, ओके। तो इसका मतलब ये होता है। और एआई का क्या मतलब है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मेटा एआई है ना व्हाट्सएप में, या इसके अलावा जो आजकल दुनिया में जो मतलब यूज़ होते हैं ना एआई, मुख्तलिफ़ किस्म के, जो हर काम करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड भी जो है जनरेट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस भी जनरेट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चर भी जनरेट करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशन, ट्रांजिशन, सबको जो है जनरेट करते हैं, हर काम करते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये क्या करता है, डेटा को एनालाइज करके और डिसीजन केयर को या केयर डिसीजन को इम्प्रूव करते हैं, ओके। और इसके फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव एसेस, ओके, एसेस जो है इम्प्रूव होते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन जो टाइम्स है वो रिड्यूस होते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम जो है होता है। तो ये क्या है हमारे पास, टेली क्रिटिकल केयर एंड एआई टू इम्प्रूव एसेस टू क्रिटिकल केयर, रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन टाइम एंड पोटेंशियली डिक्रीज मोर्टेलिटी। और जो मोर्टेलिटी होते हैं तो इसके पोटेंशियली डिक्रीज करते हैं। फिलहाल तो मोर्टेलिटी नहीं है, डेथ नहीं होते हैं, लेकिन पोटेंशियल है, ओके। इस तरह हमारे हाथों से काम होते हैं, हमारी ड्यूटी इस तरह होते हैं कि आगे लाइफ में जो है, आने वाले वक्त में जो है हमारे सामने जो है लोग मर सकते हैं। तो ये इस पोटेंशियल को जो है क्या करते हैं, पोटेंशियली को जो है डिक्रीज करते हैं, ओके। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स। क्रिटिकल केयर नर्स प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर टू पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस और इंजरी। स्टूडेंट्स वही बातें हैं, क्रिटिकल केयर नर्स क्या करे, स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट के लिए, इस पेशेंट के लिए जिसको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस या इंजरीज हो, ओके, रिक्वायरिंग ए हाई लेवल ऑफ स्किल एंड नॉलेज। लेकिन नर्स के लिए ज़रूरी है कि हाई लेवल ऑफ स्किल हो इसके पास और नॉलेज हो। दे असिस्ट, मॉनिटर एंड ट्रीट पेशेंट collaboratively with physician and other healthcare professional to ensure the best possible outcomes। और इसलिए क्या करना है, पेशेंट को असेस करना है, मॉनिटरिंग करना है, ट्रीट करना है, कोलैबोरेटिवली किसके साथ, फिजिशियंस और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, ओके, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को जो है क्या करे, इंश्योर करे। देयर रूल एक्सटेंड बियॉन्ड बेसिक नर्सिंग duties to include advanced interventions and management of complex medical equipments। जो complex medical equipments है, वेंटिलेटर है, जो हमारे हेमोडाइनेमिक मॉनिटर है, डायलाइजर मशीन है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होते हैं, complex medical equipments जो होते हैं, ओके। तो इसके ज़रिए एडवांस इंटरवेंशन देनी है और क्या करने हैं, मैनेजमेंट करनी है, ओके स्टूडेंट्स। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नर्स की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आईसीयू में या क्रिटिकल केयर यूनिट में, तो वो क्या है, पेशेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। पेशेंट को असेस करना है, मॉनिटर करना है, मेडिकेशन देनी है, ओके, ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुआ है तो इसको एडमिनिस्टर करना है, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसको मैनेज करना है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, सब आपस में मिल के जो है पेशेंट का केयर जो है करना है, और क्या करना है, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है पेशेंट के साथ भी और अदर स्टाफ के साथ भी, जो आजकल बिल्कुल भी नहीं है। इमरजेंसी रिस्पांस, ओके, इमरजेंसी रिस्पांस देनी है। अगर एक पेशेंट है, इसको इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपने इसको रिस्पॉन्ड देना है। पेशेंट एंड फैमिली सपोर्ट, आपने पेशेंट को भी सपोर्ट करना है, ओके, और फैमिली को भी, वो चाहे सोशली हो, फिजिकली हो, फिजियोलॉजिकली भी हो, या हमारे पास क्या हो, साइकोलॉजिकली हो, ओके। डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है आप लोगों ने करनी है। स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज, अब स्पेसिफिक स्किल्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्पेसिफिक नॉलेज है जो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो चले इसको जो है डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक एंड नॉलेज, एडवांस्ड असेसमेंट टेक्निक्स, हेमोडाइनेमिक मॉनिटरिंग,
वेंटिलेटर मैनेजमेंट, इंट्रावेनस थेरेपी, क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन CPR, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACLS, पेशेंट एडवोकेसी। स्टूडेंट्स वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि स्लाइड में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, एलाबोरेट नहीं किया है। एडवांस असेसमेंट टेक्निक्स, एडवांस असेसमेंट टेक्निक्स में क्या है? कॉम्प्रहेंसिव पेशेंट असेसमेंट, आपने पेशेंट के असेसमेंट करना है लेकिन कॉम्प्रहेंसिव, आपने क्या करना है? डिटेल इन्फॉर्मेशन को जो है आपने गैदर करना है, जमा करना है पेशेंट कंडीशन के मुताबिक। ओके, तो ये क्या है? कॉम्प्रहेंसिव पेशेंट असेसमेंट है। इसके बाद क्या करना है? आइडेंटिफाई सबटल चेंज, आपने सबटल चेंज जो पेशेंट की बॉडी में होता है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, अर्ली साइंस ऑफ डिटेरियोरेशन जो है, कन्फ्यूजन जो है, मसले के जो अर्ली साइंस होते हैं इसको आपने रिकॉग्नाइज करना है। इसके बाद फिर क्या करना है? आपने हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करना है। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग पे इंशाल्लाह हम एक और चैप्टर जो है, इस पे अलग चैप्टर है, वो हम जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में क्या होता है? ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ओके, इन्वेजिव भी होता है और नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग भी होता है। ओके, ये इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर में डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। और कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग, जो हार्ट फंक्शन को हम इसके ज़रिए जो है असेस करते हैं। इसके बाद है वेंटिलेटर मैनेजमेंट। वेंटिलेटर मैनेजमेंट पे जो है हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें हम वेंटिलेटर को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इस पे हम अलग जो है 2-3 लेक्चर्स जो है बनाएंगे, क्योंकि CCN में सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो है वेंटिलेटर मैनेजमेंट एंड हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। तो वेंटिलेटर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेशन, ओके, मैनेजिंग पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, हमने पेशेंट को मैनेज करना है थ्रू वेंटिलेटर। वीनिंग एंड एक्सटुबेशन, वीनिंग और एक्सटुबेशन का क्या मतलब है? सेफली डिसकंटिन्यूइंग वेंटिलेशन, एक पेशेंट है वो रिकवर हुआ तो इससे आपने वेंटिलेटर जो है डिसकनेक्ट करना है, तो ये क्या है? वीनिंग है या एक्सटुबेशन है। ओके, इसके बाद है IV थेरापी, इंट्रावीनस थेरापी। इंट्रावीनस थेरापी क्या है? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपने, सेफ और इफेक्टिव IV मेडिकेशन मैनेजमेंट जो होता है, ओके, या फ्लूइड मैनेजमेंट जो होता है, आपने IV फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स। तो क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स में क्या होते हैं हमारे पास? क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स में लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, मैनेजिंग वेंटिलेटर, आपने वेंटिलेटर को मैनेज करना है, डायलिसिस मशीन को, या इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स होते हैं तो ये क्या है? क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स होते हैं। ओके, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम वेरियस मॉनिटर, जो वेरियस मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, कार्डिक डायलिसिस मशीन है, इससे आपने डेटा इंटरप्रिटेशन करना है। ओके, इसके बाद है कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन जो CPR है, या एडवांस कार्डिक लेफ्ट लाइफ सपोर्ट ACLS जो होता है। ओके, तो ये क्या है? CPR परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन एंड क्यू ब्रीथ्स। क्या करना है? आपने चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं, चेस्ट पे आपने जो है प्रेशर डालना है, इसका अपना जो है मेथड है। ओके, और इसके ज़रिए जो है ब्रीथ जो है बहाल होते हैं, वापस जो है ब्रीथिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, ACLS क्या है? जो एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट होता है। ओके, इसके ज़रिए हम कार्डिक अरेस्ट और एरिथमियास को मैनेज करते हैं। इसके बाद है पेशेंट एडवोकेसी। पेशेंट एडवोकेसी में क्या है? पेशेंट सेंटर्ड केयर है, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट नीड एंड परफॉर्मेंस प्रेफरेंस, पेशेंट की जो प्रेफरेंस है या नीड है इसको आपने प्रायोरिटाइज करना है। कम्युनिकेशन इसमें होता है पेशेंट एडवोकेसी में, कोलैबोरेटिंग विद पेशेंट फैमिली एंड हेल्थ केयर टीम, आपने कोलैबोरेशन करना है पेशेंट फैमिली और हेल्थ केयर टीम के साथ। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ CCN, अब CCN की प्रिंसिपल्स हैं तो चले वो डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल्स इंक्लूड पेशेंट सेंटर्ड केयर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पेशेंट सेंटर्ड केयर में क्या होता है? जो पेशेंट की नीड है या परफॉर्मेंस प्रेफरेंस है, इसको जो है प्रायोरिटाइज करना है, किस चीज़ के नीड होते हैं। ओके, पेशेंट को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, झगड़े या आर्गू जो है नहीं करना है, या फजूल बातें नहीं। रैपिड डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन मेकिंग लेनी है रैपिडली। ओके, इथिकल एंड कंपेशनेट केयर, आपने इथिकली जो है इस पेशेंट का जो है ख्याल रखना है। और कंपेशनेट केयर, कंपेशनेट क्या मतलब है? हमदर्दाना, आपने पेशेंट के साथ जो केयर देना है तो कंपेशनेट। ओके, एम्पैथी शो करनी है। ओके, मास्टरी ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स है इसमें आपने मास्टर करना है। मास्टर का क्या मतलब? मास्टरी का क्या मतलब? जो आप इसमें जो है क्या हो, बहुत ज़्यादा जो है काबिल हो, आपके पास स्किल हो। ओके, तो मास्टरी करनी है, और मास्टर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कि आपके पास जो है नॉलेज हो एडवांस स्किल की। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है पेशेंट की भी और फैमिली की भी। एडिशनली टीम वर्क, आपने टीम वर्क पे भी काम करना है, लीडरशिप भी करना है। एंड एडहेरेंस टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, आपका जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसके साथ आपने जो है कनेक्ट रहना है, एडहेरेंस में रहना है। एंड क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल केयर आउटकम्स। ओके, और इस इन सब का क्या मतलब है? सब का मतलब ये है कि आखिर में जो इवैल्यूएशन होता है, ओके, तो इसमें पेशेंट का फ़ायदा हो, ओके, कि इसको केयर देते हो आप लोग, तो वो केयर जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए। स्टाफिंग, अब आईसीयू में स्टाफ होते हैं, ओके, तो स्टाफ कौन कौन से होते हैं जो बार बार जो है हम 100 दफ़ा जो है डिस्कस कर चुके हैं। ICU staffing typically involve a multidisciplinary team, okay, including इसमें फिजिशियन है, नर्स है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, विद स्पेसिफिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक का अपना स्पेसिफिक रूल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द नर्स टू पेशेंट रेशो कैन रेंज फ्रॉम 1:1 फॉर हाई एक्विटी पेशेंट टू 1:2 फॉर लोअर एक्विटी पेशेंट। ओके, नर्स टू पेशेंट रेशो कितना होना चाहिए आईसीयू में? तो 1:1 भी होते हैं, ओके, जो हाई एक्विटी पेशेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, हाई एक्विटी पेशेंट कौन सा जो है पेशेंट होता है? दोज विद मोर सीवियर इलनेस, वो बंदा जिसको, वो पेशेंट जिसको सीवियर इलनेसेस हो, ओके, या इंजरी हो, एक्सीडेंट किया हुआ हो, इमरजेंसी में हो, रिक्वायरिंग ए ग्रेटर लेवल ऑफ केयर, इसको ग्रेटर लेवल ऑफ केयर जो है ज़रूरी हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हाई एक्विटी पेशेंट कहते हैं। तो इसके लिए नर्स की कितनी ज़रूरत है? 1 पेशेंट के लिए 1 नर्स होना चाहिए, ओके। और ये क्या होता है? 1:2 रेशो किसके लिए होता है? लोअर एक्विटी पेशेंट के लिए। लोअर एक्विटी पेशेंट कौन सा जो है होता है? इंडिविजुअल विद लेस सीवियर हेल्थ केयर कंडीशन हु डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट और इंटेंसिव मेडिकल केयर, वो बंदा जिसको लेस सीवियर हेल्थ केयर कंडीशन हो, ओके, और इसको इमीडिएट या इंटेंसिव मेडिकल केयर की ज़रूरत ना हो, जो माइनर इंजरीज होते हैं, माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं, मैनेजेबल क्रॉनिक कंडीशन जो होते हैं, ओके, तो इस पेशेंट के लिए 1:2 रेशो होना चाहिए। 2 पेशेंट के लिए 1 नर्स जो है ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ओके। दिस इंश्योर एडिक्वेट मॉनिटरिंग एंड केयर फॉर क्रिटिकली इल इंडिविजुअल। की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिशियन का क्या काम है? फिजिशियन में इंटेंसिविस्ट होता है, स्पेशलिस्ट इन क्रिटिकल केयर, ओके, जो क्रिटिकल केयर में जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसको इंटेंसिविस्ट कहते हैं। एंड अदर डॉक्टर्स भी होते हैं विद एक्सपर्टीज इन रिलेटेड फील्ड्स लाइक एनेस्थीसिया वाले, ओके, या इमरजेंसी मेडिसिन, ओके। नर्स में क्या होता है? प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर, ओके, इसने क्या करें? डायरेक्ट पेशेंट केयर देनी है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मॉनिटरिंग वाइटल साइन एंड मैनेजिंग इक्विपमेंट्स को मैनेज करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है, ओके। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का क्या काम है? रिस्पायरेटरी थेरापिस्ट इसमें होता है, जो ब्रीथिंग सपोर्ट या लंग केयर को असिस्ट करता है। फिजियोथेरापिस्ट भी होते हैं, जो पेशेंट के जो मोबिलिटी या स्ट्रेंथ है इसको जो है रिगेन करते हैं। डाइटिशियन जो होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन नीड को जो है पेशेंट के जो है मैनेज करता है। फार्मासिस्ट का क्या मतलब है? फार्मासिस्ट का क्या काम है? एडवाइस ऑन मेडिकेशन एंड इंश्योर प्रॉपर सप्लाई, मेडिकेशन का प्रॉपर सप्लाई करना है और इसको एडवाइस करना है मेडिकेशन के लिहाज से। अदर स्पेशलिस्ट जो होता है, स्पीच थेरापिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होता है, या सोशल वर्कर जो इन्वॉल्व होता है वो होना चाहिए, ओके। तो ये स्टाफ होता है। स्टाफिंग रेशोज एंड कंसिडरेशन, 1:1 रेशो, 1:1 रेशो जो होता है, तो इसमें जो है क्या होते हैं? 1:1 रेशो में ऑफन फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर और अदर हाई लेवल सपोर्ट, जो हाई एक्विटी पेशेंट होते हैं जिसको हाई केयर की ज़रूरत हो, हाई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, ओके, इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, जो पेशेंट रिक्वायरिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर, इसको वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, ओके। तो इसके लिए जो है 1:1 रेशो, एक नर्स एक पेशेंट के लिए, जिस पेशेंट को वेंटिलेटर जो है लगी हुई होती है, ओके। 1:2 रेशो कॉमन फॉर लोअर एक्विटी पेशेंट हु स्टिल रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग, वो पेशेंट जिसको लो एक्विटी जो है केयर की ज़रूरत हो, ओके, जिसको इतना सीवियर जो है प्रॉब्लम्स ना हो, तो जो क्लोज मॉनिटरिंग पे होता है, ओके। तो इसके लिए 1:2 रेशो, मतलब 1 नर्स जो है 2 पेशेंट के लिए होता है, 1 नर्स जो है 2 पेशेंट को जो है डील करते हैं। एंटर प्रोफेशनल टीम, एंटर प्रोफेशनल टीम का क्या मतलब है? आईसीयू टीम वर्क कोलैबोरेटिवली टू इंश्योर होलिस्टिक केयर। आईसीयू जो टीम होता है जिसमें जो इंटेंसिविस्ट है, फिजिशियन है, जो हमारा जो नर्सेज है, ओके, जो पैरामेडिक्स है, सब आपस में मिली कोलैबोरेटिवली जो काम करता है ना, होलिस्टिक केयर जो प्रोवाइड करता है, तो वो इंटर प्रोफेशनल टीम है। स्टाफ शॉर्टेज ऑफ नर्स इन पर्टिकुलर केयर इम्पैक्ट पेशेंट आउटकम एंड लीड टू क्लोजिंग बेड्स। अगर शॉर्टेज ऑफ नर्स है, नर्स की शॉर्टेज है, ओके, तो
पेशेंट की जो आउटकम्स है इस पे जो है असर हो सकता है। ओके, और इसका जो बेड है वो क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि नर्स नहीं है तो केयर कौन प्रोवाइड करेगा, जो डिवाइसेस है वो कौन मॉनिटर करेगा। ओके, एग्जांपल, ए पेशेंट ऑन वेंटिलेटर इन आईसीयू वर्क would likely have a 1:1 nurse to patient ratio, ensuring constant monitoring and support। स्टूडेंट्स ये याद रखना है, ये एग्जांपल दिया है लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पे वो पेशेंट जो वेंटिलेटर पे हो आईसीयू में, ओके, तो इसको 1:1 रेशो जो है होना चाहिए, 1 नर्स जो है 1 पेशेंट के लिए होना चाहिए। ओके, a patient with a less critical care condition might have 1:2 ratio where 1 nurse care for 2 patient। ओके, और इसका क्या मतलब है, एक पेशेंट है, ओके, इसको लेस क्रिटिकल कंडीशन है, ओके, इतना ज़्यादा जो है मसला नहीं है, तो इसके लिए 1:2 रेशो होना चाहिए, 2 पेशेंट के लिए 1 नर्स। ओके, आईसीयू इक्विपमेंट्स में वेंटिलेटर है, इन्फ्यूजन पंप है, डिफिब्रिलेटर है, डायलिसिस मशीन है, पेशेंट मॉनिटर है, ओके, या पल्स ऑक्सीमीटर है, सक्शन मशीन है। जो बंदा वेंटिलेटर पे होता है ना तो इसके लिए सक्शनिंग करना है क्योंकि इसकी मूत में म्यूकस जमा ना हो। आईसीयू बेड है, सीपेप है, ओके, क्रश कार्ट है, और एपिड्यूरल कैथेटर है, आईसीयू इक्विपमेंट्स है, एनेस्थीसिया मशीन है, बेडसाइड मॉनिटरिंग है, और अल्ट्रासाउंड मशीन है, इंज ट्यूब है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन है, ट्रैकियोस्टमी है, और इसमें आर्टीरियल लाइन है, फीडिंग ट्यूब है, ऑक्सीजन है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन ऑफ आईसीयू, आईसीयू के डिज़ाइन कैसा है, ये वाला जो है डिज़ाइन होता है। ओके, ICU organized based on the severity and types of illness they treat, the age of patient and how medical order are handled। ओके, ICU ऑर्गेनाइज होता है किस चीज़ के बेस में, सेवेरिटी और इलनेस के जो टाइप्स होते हैं इसके बेस पे कि किस तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट का एज कितना है, ओके, और किस तरह जो है मेडिकल ऑर्डर आप हैंडल कर सकते हैं। दे आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू लेवल्स, मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल है, बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर दे कैन प्रोवाइड। ओके, कम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर पे जो है ये बेस करता है। एडिशनली आईसीयू कैन ओपन, क्लोज, सेमी क्लोज। आईसीयू के 3 टाइप्स हैं, ओपन आईसीयू, क्लोज आईसीयू, सेमी क्लोज, डिपेंडिंग ऑन हु कैन राइट मेडिकल ऑर्डर। ओके, ये जो है फिजिशियन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के कंडीशन को देख के इसको जो है एडमिट करे, ओपन या क्लोज या सेमी क्लोज में। बाय पेशेंट टाइप्स ऑफ आईसीयू कितने हैं, 3 है, और इसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स हैं। बाय पेशेंट पॉपुलेशन के बेस पे मेडिकल आईसीयू, ओके, मेडिकल आईसीयू पेशेंट पॉपुलेशन के बेस पे, फॉर इंटरनल मेडिसिन पेशेंट, ओके, इंक्लूडिंग कोरोनरी केयर जो होता है हार्ट की, सर्जिकल आईसीयूज इसमें होते हैं, फॉर ट्रॉमा एंड कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट, ओके, और पीडियाट्रिक न्यूनेटल आईसीयूज होते हैं इसमें बाय पेशेंट पॉपुलेशन के बेस पे। ओके, बाय लेवल ऑफ केयर, जो केयर के लेवल तक जो होता है, तो लेवल 1 में क्या होता है, बेसिक क्रिटिकल केयर प्रोवाइड किया जाता है, क्लोज मॉनिटरिंग एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर स्टेबल क्रिटिकली इल पेशेंट। जो स्टेबल क्रिटिकली इल पेशेंट होता है तो इसके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है क्लोज मॉनिटरिंग की शक्ल में। ओके, लेवल 2 में क्या होता है, इंटरमीडिएट आईसीयू केयर, जो बेसिक केयर से ज़्यादा थोड़ा सा होता है, इंटरमीडिएट आईसीयू केयर मोर एडवांस होता है। ओके, बेसिक क्रिटिकल केयर से लेवल 1 से, पेशेंट रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, पेशेंट जो है क्लोज मॉनिटर जो है इसको रिक्वायर होता है, और सपोर्ट भी, सच एज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। आपने इसको वेंटिलेटर लगाना है लेकिन नॉन इन्वेजिव नहीं, तो ये लेवल 2 होता है। लेवल 3 में क्या होता है, एडवांस्ड आईसीयू केयर। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि एडवांस आईसीयू केयर किस लेवल पे जो है दिया जाता है, लेवल 3 पे। हाईली स्पेशलाइज्ड केयर फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट रिक्वायर एडवांस लाइफ सपोर्ट सच एज मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है, जो इन्वेजिव होता है, वेजो प्रेशर्स होते हैं, या इन्वेजिव मॉनिटरिंग होता है, तो ये सब जो है लेवल 3 में जो है प्रोवाइड किया जाता है। बाय मेडिकल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेडिकल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं इसमें हमारे पास ओपन मॉडल है, क्लोज मॉडल है, और सेमी क्लोज मॉडल है। ओपन मॉडल में क्या होता है, एनी फिजिशियन कैन राइट ऑर्डर, हर फिजिशियन जो है, कोई भी फिजिशियन जो है, कोई भी डॉक्टर जो है ऑर्डर लिख सकते हैं। ओके, क्लोज मॉडल में क्या होता है, ऑर्डर आर लिमिटेड टू आईसीयू स्टाफ ऑफन लेड बाय ए आईसीयू मेडिकल डायरेक्टर और फिजिशियन। क्लोज मॉडल में क्या होता है, ये ऑर्डर जो है लिमिटेड होता है आईसीयू तक, आईसीयू स्टाफ तक, जो आईसीयू मेडिकल डायरेक्टर है या फिजिशियन है, तो वो सिर्फ ये ऑर्डर दे सकता है क्लोज मॉडल में। ओके, सेमी क्लोज मॉडल में क्या है, हाइब्रिड ऑफ ओपन एंड क्लोज मॉडल, जो ओपन मॉडल भी है क्लोज मॉडल भी है, तो ये क्या है, सेमी क्लोज्ड मॉडल।
टू की कंसिड्रेशन फॉर आईसीयू डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है। आईसीयू की लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? आईसीयू की लोकेशन इस जगह में होना चाहिए हॉस्पिटल में जहाँ क्रिटिकल जो है, चाहे फॉर एग्जांपल अगर ईआर है, ओके, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी रूम है, तो इसके साथ जो है करीब पे जो है आईसीयू होना चाहिए, ओके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईसीयू जो है डायरेक्ट तो हम आईसीयू में कोई एडमिट नहीं कर सकता है ना, उसने इमरजेंसी रूम में जो है क्या करना है, 2 to 3 आवर जो है गुजारनी। तो डायरेक्ट फिर आपने क्या करना है, इंटेंसिव केयर यूनिट में इसको या क्रिटिकल केयर यूनिट में जो है एडमिट करना है, और फिर आपने इसको डिस्चार्ज भी नहीं करना है, आपने इसको एचडीयू में जो है एडमिट करनी है 2-3 डेज के लिए, ओके। तो ये लोकेशन जो है क्रिटिकल केयर यूनिट का जो लोकेशन है वो इमरजेंसी रूम के साथ होना चाहिए। लायोट कितना जो है होना चाहिए, लायोट जो होता है 125 to 225 स्क्वायर फीट होना चाहिए, आईसीयू का जो लेंथ है लायोट है, ओके। स्टाफिंग जो होता है ना, जो हमने डिस्कस किया, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो होता है, ओके। इक्विपमेंट्स भी हमने डिस्कस किए कि मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर है, हीमोडायनेमिक मॉनिटर है, ओके, या हमारा जो डायलाइज़र मशीन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाइटल साइन हम चेक करते हैं, ये सब जो है होते हैं। पेशेंट आईसीयू विद इंडिविजुअल पेशेंट मॉड्यूल्स शुड अलो फॉर एटलीस्ट 25 स्क्वायर फीट फॉर रूम, 25 स्क्वायर फीट फॉर रूम होना चाहिए। एडिक्वेट स्पेस फॉर पेशेंट केयर एंड मूवमेंट, पेशेंट केयर और पेशेंट मूवमेंट के लिए जो है एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। तो ये क्या है, पेशेंट मॉड्यूल, ओके। विजिबिलिटी, लायोट शुड एनेबल स्टाफ टू मेंटेन विजिबिलिटी ऑफ मल्टीपल पेशेंट्स सिमुलटेनियसली, और विजिबिलिटी भी होना चाहिए आईसीयू में कि फिजिशियन या नर्स जो है कहीं पे हो तो वो जब नज़र डालते हैं ना, तो इसको सब जो है नज़र आना चाहिए, ओके, कि ये मतलब 8 to 9 बेड्स हैं, सब इसको जो है विजिबल होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीयू ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव पेशेंट की इम्प्रूवमेंट जो है ज़रूरी है। इन्हांस एफिशिएंसी जो है इन्हांस होनी है। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, टीम वर्क करनी है, ओके। सब ने आपस में मिल के जो है काम करना है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ओके, ये सब जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं। थेराप्यूटिक एलिमेंट्स इन आईसीयू एनवायरनमेंट, आईसीयू एनवायरनमेंट जो थेराप्यूटिक एलिमेंट्स होते हैं, थेराप्यूटिक एलिमेंट्स एंड आईसीयू एनवायरनमेंट फोकस ऑन क्रिएटिंग ए हीलिंग स्पेस होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट के लिए केयर हो, दैट एड्रेस द फिजिकल केयर भी दिया जाता है, साइकोलॉजिकल भी और सोशल नीड्स ऑफ पेशेंट एंड स्टाफ। जो स्टाफ या पेशेंट के जो सोशल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, वो एड्रेस और हैंडल करना है, ओके। दिस इंक्लूड एस्पेक्ट लाइक नॉइज़ रिडक्शन, आपने नॉइज़ रिडक्शन करना है, जो शोर ना हो, नेचुरल लाइट जो है कम करनी है, ओके। फैमिली सपोर्ट होना चाहिए एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन लाइक म्यूज़िक या वर्चुअल रियलिटी जो होता है, म्यूज़िक से रिलैक्सिंग करना है, ओके। द गोल टू मिनिमाइज स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है एंड एंजाइटी को, एंड वाइल प्रमोटिंग वेलबींग एंड रिकवरी, आपने रिकवरी और वेलबींग को जो है प्रमोट करना है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी इसमें नहीं है, सिंपल है। आईसीयू है ये, ओके। ये एक्सरे व्यू एरिया है, ओके। और एरिया, वर्क एरिया एंड स्टोरेज, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है आपने जो है देखनी है, फिर कल जब आप आईसीयू में जो है ड्यूटी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। इक्विपमेंट स्टोरेज ये है, ओके। स्पेशल प्रोसीजर रूम है, ये प्रोसीजर रूम है, और रिसेप्शन एरिया है, ओके। ईच इंटेंसिव केयर यूनिट मस्ट हैव, इलेक्ट्रिक पावर होना चाहिए हर आईसीयू में, क्रिटिकल केयर यूनिट में, ओके। वाटर सप्लाई होना चाहिए, ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर, वैक्यूम ये होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए प्रॉपर, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, ओके। जो हेपा फिल्ट्रेशन है ये सब इसमें जो है ज़रूरी है, ये वाली चीज़ें जो है ज़रूरी है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, और इस तरह जो है हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग को जो है कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है लास्ट में, हमारा चैनल आप सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, इसको जो है बेल आइकन को जो है प्रेस करें, और अपने कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ शेयर करें इस लिंक को, ओके, ताकि सबके लिए फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।